में स्वागत है। आज हम विजया एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे कि क्यों किया जाता है यह व्रत। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि होती है, जिनमें से सभी के अलग अलग नाम हैं। हालांकि सभी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। विजया एकादशी व्रत अत्यंत श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है, लेकिन विजया एकादशी व्रत के नियम काफी कठिन होता है। विजया एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम से ही लागू हो जाते हैं और द्वादशी तिथि तक चलते हैं। शास्त्रों में विजया एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला बताया गया है। विजया एकादशी का कथा सुनने और पढ़ने मात्र ही समस्त पाप का नाश हो जाता है। इस दिन उपवास रखने तथा रात्रि जागरण भी किया जाता है। फाल्गुन मास की यह एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। यह व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आई नकारात्मकता दूर हो जाती और सकारात्मकता आती है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि विजया एकादशी का व्रत करने से अन्न दान, गौ दान, स्वर्ण दान, भूमि दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती तथा व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री राम जी ने क्यों विजया एकादशी व्रत किया, आइए आगे हम जानें। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह लक्ष्मण जी और माता सीता सहित पंचवटी में निवास कर रहे थे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना की जानकारी श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी को मिली तो वे अत्यंत दुखी हुए और माता सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल में घूमते हुए वे घायल जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में ही प्राण त्याग दिया। कुछ आगे चलकर श्री राम जी व लक्ष्मण जी का भेंट सुग्रीव जी से हुआ और वहां उन्होंने बाली का वध किया। वहीं पर परम भक्त हनुमान जी का भेंट राम जी से हुआ। राम जी का आज्ञा पाकर हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान किए। श्री राम जी के भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मृतता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को मगरमच्छ से भरा हुआ देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर पारीदीप में एक मुनि रहते हैं। वे अनेक ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपके विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम किया। अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देखकर महर्षि ने पूछा, हे राम, आप किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहें। प्रभु राम जी ने अपना प्रयोजन बताया। तब महर्षि ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर ले और युद्ध में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर उसे वेदी पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठकर रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान करने के बाद उस कलश को ब्राह्मणों को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुनकर तब श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत और इसके प्रभाव से लंकापति रावण का वध कर विजय श्री प्राप्त किया।
अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोक में उसकी अवश्य ही विजय होगी। इस व्रत को जो पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।